In this video, we will learn delegation of authority and importance of delegation. Now, meaning of delegation of authority. It is an important managerial practice of getting things done through others by sharing authority with them. देखिए ये एक मैनेजरियल इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जिसके थ्रू हम लोग दूसरों से काम को पूरा करवाते हैं और किस तरीके से बाय शेयरिंग अथॉरिटी विद देम, उनको कुछ अधिकार दे करके. इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स आर असाइंड लॉट ऑफ वर्क एंड मैनेजर अलोन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द वर्क. देखिए हर एक संस्था में मैनेजर को बहुत सारे काम मिलते हैं और एक मैनेजर सारे काम को खुद नहीं कर सकता है. ही डिवाइड्स द वर्क अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स वर्किंग अंडर हिम. और इस काम को बांटता है अलग अलग व्यक्तियों के बीच में जो कि उसके अंदर में रहकर काम करते हैं, मतलब उनके सब ऑर्डिनेट्स के ऊपर अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड गेट द वर्क डन फ्रॉम देम. और काम जो बांटता है उनके क्वालिफिकेशन और स्किल के अकॉर्डिंग बांटता है और काम को पूरा करवाता है. द मैनेजर begins with sharing of his responsibilities with his subordinates. तो मैनेजर शुरुआत करता है शेयर अप करता है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उसके सब ऑर्डिनेट्स के साथ. ही deliberately passes some of his responsibilities to his subordinates. तो डेलिबरेटली जानबूझकर अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पास कर देता है अपने सब ऑर्डिनेट्स के ऊपर. After passing the responsibilities, the manager also shares some of his authority. तो जब हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसके बाद मैनेजर कुछ ऑथोरिटी भी पास करता है. दैट इज पावर. ऑथोरिटी क्या हो? पावर है. टू मेक डिसीजन विथ हिज सबऑर्डिनेट्स सो दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन बी कैरिड ऑन प्रॉपरली. कुछ अधिकार, जैसे मान लिया कि अगर हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी अपने वर्कर को कि 100 यूनिट्स माल प्रोड्यूस तुमको करना है, बस ये सिर्फ बोल करके छोड़ दे कि सिर्फ माल बनाना है और उसको हम ये अधिकार ना दे कि माल बनाने के लिए मशीन वगैरह को यूज कर सकते हो, तब वो अपने इस दायित्व को पूरा नहीं कर पाएगा. इसीलिए जब भी हम लोग कुछ दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हैं तो उसके साथ कुछ अधिकार भी सौंपने पड़ते हैं. जैसे बोल दिया कि 100 यूनिट माल बनाओ और जाओ बदले में इस मशीन को यूज करो, जो भी यूज करना है रॉ मटेरियल सब यूज करो, तो ये अधिकार उसको देना पड़ेगा, तभी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाएगा. टू मेक श्योर दैट हिज सबऑर्डिनेट्स परफॉर्म ऑल द वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. अब ये श्योर करने के लिए कि जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं सब सारे काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर रहे हैं इन द एक्सपेक्टेड मैनर, जैसा कि उम्मीद किया गया है. द मैनेजर क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी. तो उसके लिए मैनेजर क्रिएट करता है अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही. एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज डेलीगेशन. और सारा प्रोसेस ये कहलाता है डेलीगेशन. मतलब पहले दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करने के लिए दी गई कुछ अथॉरिटी, और अगर वो काम पूरा नहीं हो पाया तो उसके लिए उसकी जवाबदेही भी तय की जाती है. ये होता है अकाउंटेबिलिटी और ये सारा प्रोसेस कहलाता है डेलीगेशन. अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन पे. फर्स्ट इंपॉर्टेंस, इफेक्टिव मैनेजमेंट. इन द डेलीगेशन प्रोसेस मैनेजर्स पास रूटीन वर्क टू द सबऑर्डिनेट. तो मैनेजर जो है अपना रूटीन वर्क पास करता है सबऑर्डिनेट्स के ऊपर. सो दे आर फ्री टू कंसंट्रेट ऑन अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स. अब मैनेजर जो फ्री होता है दूसरे इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर कंसंट्रेट करने के लिए. The main job of manager is to get the work done effectively, and by delegating the authorities and responsibilities, managers can get the work done effectively and efficiently from the subordinates. मेन काम होता है मैनेजर्स का कि काम को इफेक्टिवली वो डन कराए, तो वो डेलीगेट करके अपने अथॉरिटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को वर्कर से काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करवा सकता है. सेकंड है एम्प्लॉइज डेवलपमेंट. एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉइज गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू यूटिलाइज देयर टैलेंट. अब डेलीगेशन प्रोसेस में एम्प्लॉय को अपने टैलेंट को यूटिलाइज करने का मिलता है अपॉर्चुनिटी.
It allows them to develop those skills which help them to perform complex tasks. अब ये अलाउ करता है एम्प्लॉयज को कि अपने उस स्किल को डेवलप करें जो उनको कॉम्प्लेक्स टास्क को पूरा करने में हेल्प करता है. डेलीगेशन help in making better future managers by giving them chance to use their skills, gain experience of work related to higher job position. तो डेलीगेशन ही हेल्प करता है मेकिंग बेटर फ्यूचर मैनेजर्स, तो बेहतर फ्यूचर के मैनेजर बनाने में हेल्प करता है. अब वो कैसे? बाय गिविंग देम चांस, उनको चांस देकर टू यूज देयर स्किल्स, अपने स्किल को यूज करने का चांस देकर. गेन एक्सपीरियंस ऑफ वर्क रिलेटेड टू हायर जॉब पोजीशन, और हायर जॉब पोजीशन रिलेटेड वर्क का एक्सपीरियंस लेकर के. थर्ड है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज. इन द डेलीगेशन when the manager is sharing his responsibilities and authority with the subordinates, it motivates the subordinates as they develop the feeling of belongingness and trust which is shown to them by their superior. Some employees can be motivated by such kind of non-financial incentives. तो अब देखिए डेलीगेशन से कुछ लोग मोटिवेट हो जाते हैं एम्प्लॉइज, और उन्हें लगता है कि मैनेजर्स का बिलोंगिंगनेस और ट्रस्ट उनके ऊपर ज्यादा है. तो यही बहुत बड़ी बात होती है कि हमारा जो मैनेजर है वो हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहा है, हमें उसने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी. तो इससे इस तरीके के नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से कुछ एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं. फोर्थ, फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ. इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, when the manager are passing their responsibility and authority to the subordinates, they keep in mind the qualification and capability of all the subordinates. तो जब डेलीगेशन प्रोसेस में मैनेजर पास करता है अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सब ऑर्डिनेट्स के ऊपर, तब उस टाइम वो अपने माइंड पे रखता है सब ऑर्डिनेट्स के क्वालिफिकेशन को और उसकी कैपेबिलिटी को. दिस लीड्स टू डिवीजन ऑफ वर्क and specialization which is very important for organizational growth. तो डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन इसको ये लीड करता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फिफ्थ, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की. डेलीगेशन एस्टैब्लिशेस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. अब देखिए ये जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप डेलीगेशन ही एस्टैब्लिश करता है, which is the base for hierarchy of managers, जो कि बेस है मैनेजर के हायरार्की के लिए. The extent of power delegated to subordinates decides who will report to whom. अब ये जो पावर डेलीगेट किया तो ये डिसाइड करता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा. एंड द पावर एंड ईच जॉब पोजीशन फॉर्म्स द मैनेजमेंट हायरार्की. और जो पावर और हर एक जॉब का जो पोजीशन है वो मैनेजमेंट का हायरार्की को ये बनाता है. Better coordination. In delegation, systematically responsibility and authority is divided and employees are made answerable for non-completion of task. अब डेलीगेशन में सिस्टमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को डिवाइड किया जाता है और एम्प्लॉय को जवाबदेह बनाया जाता है कि अगर वो काम को नहीं पूरा करेगा तब. दिस सिस्टमेटिक डिवीजन ऑफ वर्क गिव्स clear pictures of work to everyone and there is no duplication of work. Clarity in duties assigned and reporting relationship brings effective coordination in the organization. Okay, ये जो systematic division है, this systematic division of work gives clear picture of work to everyone. हर एक को ये clear picture देता है and there is no duplication of work. और यहाँ पे काम का कोई डुप्लीकेशन दोहराव नहीं होता. क्लियरिटी इन ड्यूटीज असाइंड, ड्यूटी में क्लियरिटी असाइन किया गया. एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप ब्रिंग्स इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन. और जो रिपोर्टिंग का रिलेशनशिप होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन लाता है इन द ऑर्गेनाइजेशन. रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर. इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, द मैनेजर्स आर अलाउड टू शेयर their responsibilities
and work with the subordinates, which help the managers to reduce their workload. With the process of delegation, the managers can pass all their routine work to the subordinates and concentrate on important work. Without delegation, managers will be overburdened with the work. तो डेलीगेशन प्रोसेस से मैनेजर जो है अपने वर्कलोड को ट्रांसफर कर देता है अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, जैसा कि स्टार्टिंग में बताया गया था, और वो अदर इंपॉर्टेंट वर्क के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, तो इससे मैनेजर का वर्कलोड वो रिड्यूस होता है। बेसिस ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। इन द डेलीगेशन प्रोसेस ओनली टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, दैट इज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। इसमें देखिए दो ही पार्टी है, सुपीरियर है और सबऑर्डिनेट है, अधिकारी और अधीनस्थ। इफ सुपीरियर share or pass their responsibilities and authorities to the subordinates, it indicates a good relationship between the superior and subordinate. तो अगर सुपीरियर पास करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को, तो ये इंडिकेट करता है बेहतर रिलेशनशिप है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच, बिकॉज superiors will transfer their responsibility and authority to their subordinates only when they have trust in them. क्योंकि सुपीरियर तभी ट्रांसफर करेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को अपने सब ऑर्डिनेट्स के ऊपर जब वो विश्वास करता हो सबऑर्डिनेट के ऊपर। सो डेलीगेशन इंप्रूव्स द रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। तो ये इंप्रूव करता है रिलेशन को सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच का। ओके, थैंक यू।